नमस्कार। जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। पता नहीं मैं ईमानदार हूं या बेईमान हूं, ये आपके लिए बहस का विषय हो सकता है। मैं अपने आप को ईमानदार नहीं मानता, खैर, लेकिन हाँ, मैं पूरी तरीके से बेईमान भी नहीं। और यही कारण है कि हम वो बातों को बोलते हैं जिन बातों को लोग बोलने से परहेज करते हैं। संभवतः मैं अपने तरह का इकलौता ऐसा पत्रकार हूं जो कैमरे के सामने आकर के बोल रहा हूं, भैया ना मैं कोई क्रांतिकारी हूं, ना मुझे महान बनने का शौक है, और ना मैं ईमानदार हूं। हाँ, अपने कर्तव्य को मैं ईमानदारी के साथ निभाता हूं। अब ये सब क्यों ज्ञान दे रहा हूं, इसके पीछे का कारण मैं पहले आपको एक अखबार की कटिंग दिखाता हूं। इस अखबार की कटिंग में हमारे ऊपर आईटी एक्ट की एक धारा के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर करने का निवेदन किया गया है। क्यों? एफआईआर करने वाले कोई राहुल सिंह साहब हैं। राहुल सिंह साहब हमारे ऊपर एफआईआर इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनका आरोप है कि हम जातिगत वैमनस्यता फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि संजीव सिंह वर्सेस ढुल्लू महतो की जो कहानी है, उस कहानी में हमने इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड बताया था, और ये लड़ाई है फॉरवर्ड और बैकवर्ड की। आप राहुल सिंह जी इसको कितना भी बोल ले, लेकिन फैक्ट यही है कि ये लड़ाई फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बीच की है। और इसलिए हमारे ऊपर ये एफआईआर नहीं करने की का आवेदन दिया गया। आवेदन इसलिए दिया गया है क्योंकि राहुल सिंह जी उस सोच के वाहक हैं जो चाहते हैं कि धनबाद के कोयला कारोबार में, चाहे वैध चाहे अवैध, उस कारोबार में अगर तूती बोले तो उसके नाम के आगे सिर्फ सिंह ही रहे और कोई नाम आगे ना आए। राहुल सिंह जी उस सोच के वाहक हैं कि कोई पत्रकार कोयला चोरी के खिलाफ आवाज ना उठाए। खैर, मेरे ऊपर या चैनल के ऊपर एफआईआर करना आपका क्षेत्राधिकार है और आवाज उठाना मेरा क्षेत्राधिकार है। आप अपना कर्तव्य करिए, हम अपना कर्तव्य करते हैं, लेकिन इस बात को यहां खत्म करते हैं। अब आगे की बात पर आते हैं। झारखंड को हाईकोर्ट चला रहा है। जी हां, मेरी बात लिख के ले लीजिए। सोचिए कि एक 18 साल की लड़की 8 महीने से गायब हो जाती है। पुलिस की टीम उसको मुंबई तक खोज रही होती है। उसकी मां जो मजदूरी करती है, रेखा देवी, उसकी मदद के लिए थाने में उससे एक ढंग से बात तक कोई नहीं करता है। यकीन ना हो तो भारत मित्र के उस इंटरव्यू को देख लीजिएगा जो हमने उसकी मां का किया। हम तो धन्यवाद देते हैं दो लोगों को। एक है आजसू की नेता है बबीता कुमारी, और दूसरी है रजनी रवानी। दोनों आजसू से इनका ताल्लुक है। दोनों को हम धन्यवाद देते हैं, इसलिए क्योंकि कई ऐसे नेता थे जिन्होंने तो रेखा देवी से पैसे तक वसूल लिए। सोचिए कि मामला बबीता, रेखा देवी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इसको कोर्ट में लड़ पाती। आजसू की इन दो नेताओं ने, बबीता देवी और रजनी रवानी, इन्होंने मदद की। मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट ने डीजीपी तक को तलब किया। जो मामला 8 महीने से पेंडिंग था, उस मामले में 24 घंटे में पुलिस ने इसको सॉल्व किया। पुष्पा का कंकाल पुलिस को बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी जो प्रेमी है, जिसने हत्या की थी, जिसने कबूल कर लिया कि मैंने हत्या की है, उसको पकड़ लिया। अब मैं आपको असली कहानी बताता हूं कि इस आरोपी ने पैसे का भी लेन देन थाने में किया था खुद को बचाने के लिए। अब सवाल यह है कि आखिर हर मामले को कोर्ट में ही क्यों आना। मामला नंबर 1, रांची में जाम से कराह रहे थे हम लोग, जिसको मर्जी जब मर्जी। रांची में हम लोग जाम से कराह रहे थे, मतलब जिस रोड में निकलिए वहीं जाम। अच्छा, रांची राजनीतिक दलों के बाबूजी का हो गया था। मतलब कोई अरेस्ट होगा तो भी रोड जाम हो जाएगा, कोई पैदा होगा तो भी रोड में स्टेज बन जाएगा, हर चीज के लिए, धार्मिक आयोजन के लिए भी रोड में स्टेज बन जाएगा, जुलूस निकलेगा तो भी रोड जाम हो जाएगा, और आप चिचियाते रहिए, पिपियाते रहिए। अब इसको लेकर के एक दिन जज साहब जाम में फंस गए, स्वतः संज्ञान ले लिया माय लॉर्ड ने। और उसके बाद देखिए, अब रांची में जाम होता है लेकिन लिमिटेड होता है। हर त्योहार में जिसमें झंडा निकलेगा बिजली काट दिया जाएगा। ले बेटा, जज साहब ने पूछ दिया माय लॉर्ड ने, कहा है जी, मतलब इतना साल से सारा तैयारी वैयारी क्या करते हैं कि बिजली काट देते हैं। ले, वही सिस्टम है, सब कुछ वही, अब बिजली रहता है तो मतलब अधिकारी ये काम नहीं करना चाहता है, यही मानिएगा ना, और क्या मानिएगा। निकाय चुनाव, ले बेटा, निकाय चुनाव नहीं हो रहा है, कहा तो ट्रिपल टेस्ट करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। हाई कोर्ट आया, डंडा ने बैट लेके आया, करवाओगे कैसे नहीं, और लीजिए
हो गया, निकाय चुनाव हो गया, सब जगह सरकार बन गया। जेटेट का परीक्षा 14, 15, 16 साल से हो ये नहीं रहा था। आए बेटा गजब हालत है। किरीसे का गाना सुनने के लिए क्या पैदा हुआ है। हाई कोर्ट बोला कैसे नहीं लीजिएगा, 31 तारीख तक लीजिए। लीजिए, जेटेट की तैयारी पूरी हो गई। हुआ नहीं लेकिन हो ही जाएगा ना, हो तो जाएगा ही। तो आप सोच लीजिए कि मतलब गजब स्थिति है। हाईकोर्ट ही लगता है कि सरकार को चलाएगा, प्रशासन को चलाएगा, यही अधिकार। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि जेएमएम की सरकार है, कि बीजेपी की सरकार है, कि आरजेडी की सरकार है, कि मतलब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है। झारखंड को चलाते वही अधिकारी है। वही अधिकारी जो रघुवर दास के समय मलाईदार पोस्ट पे थे वही अभी भी हैं। डीसी थोड़ी नया पैदा हो रहे हैं, डीसी तो वही नए जी, सचिव लेवल पर वही लोग हैं। ये अधिकारी बहुत थेथर है। मतलब आप सोच लीजिए, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये बोकारो वाले केस में आप सोचिए कि एसपी एसआईटी बनाते हैं और 24 घंटे में जिस मामले का खुलासा हो जाता है, तो क्या उस मां के ऊपर सोचिए क्या बीत रही होगी, जिसको 8 महीने से हर रोज धुतकार करके भगा दिया जाता था। सस्पेंशन, निलंबन, ये तो बहुत छोटी सजा है इन लोगों के लिए, बहुत छोटी सजा है। 28 लोगों को निलंबित किया गया, पूरा पिंडरा जोरा थाना निलंबित कर दिया गया। लेकिन इससे नहीं होगा, इससे सिस्टम नहीं सुधरेगा। सिस्टम सुधारने के लिए आप सोचिए ना, कुसुम्बा में उस बच्ची के साथ कितनी हैवानियत हुई। कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, उसके बाद 24 घंटे में मामला सॉर्ट आउट हो गया, पूरा खुलासा हो गया ना। कोर्ट संज्ञान नहीं लेता तो नहीं होता। तो हर चीज के लिए आदमी को कोर्ट ही जाना पड़ेगा, तभी क्या सबब सारा मामला जो है वो सुलझेगा। पुलिस थाना आप चल जाइए ना, बैठ के 1 गिलास पानी नहीं पूछेगा थाना प्रभारी आपको, 1 गिलास पानी नहीं पूछेगा। रोब तो ऐसा कि कहिए मत। एसपी लोग का नंबर आप फोन कीजिए, एसपी अगर उठा ले तो डीसी आपका फोन उठा ले, तो खाली कहने के लिए, दिखाने के लिए जनता दरबार जनता दरबार। मजाक बना करके पूरे सिस्टम को छोड़ दिया गया कि अगर कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा तो हम आगे कुछ करेंगे ही नहीं। हलवा बना करके छोड़ दिया गया पूरे सिस्टम को। तो कुल मिलाकर के आप ऐसे ही सिस्टम में, और ये सिस्टम तब तक ऐसा रहेगा जब तक आप राजनीतिक पार्टी के भक्त बने रहेंगे। बीडीओ, सीओ सोचिए कि 1 घंटा में जमीन का पूरा खेला कर दे रहे हैं, और आप जेन्युइन जमीन के लिए, म्यूटेशन के लिए दौड़ते रह जाइए, नहीं होगा, नहीं होगा म्यूटेशन। आप सीओ एक तो कार्यालय में नहीं आएंगे, आएंगे तो सीधा मुंह बात नहीं करेंगे। अच्छा आप खबर दिखाइए, ले बेटा फर्जी केस, फलाना से रंगदारी, फलाना से ये, फलाना से वो, फलाना से वो। कोयला का खबर दिखाइएगा तो जातीय वैमनस्यता फैलाने जा रहे हैं, इसका एफआईआर। अब क्या होता है पत्रकार के साथ, अब सबसे आसान चीज पत्रकार पर डाल दीजिए, वसूली कर रहा है, वसूली कर रहा है। काहे नहीं करेगा वसूली, किससे वसूली कर रहा है ये बताइए, किससे कर रहा है? जब सब कर रहा है तो पत्रकार कर रहा है तो क्या गलत है? किससे कर रहा है वसूली? कोई ईमानदार गरीब आदमी को रुला रहा है, जो चोरी कर रहा है उसी का ना गट्टा पकड़ रहा है। हम तो उसको गलत नहीं मानते, आप अपने डिक्शनरी में सही मानिए गलत मानिए, हमको वो आप देख लीजिए, हम तो नहीं मानते। सिंपल सी बात है, जब सब चोर है तो हम भी चोर हैं। हमको झारखंड बदलने का कोई शौक नहीं है, हमको महान बनने का कोई शौक नहीं है, कतई शौक नहीं है। लेकिन हम जमीर बेचने वाले भी नहीं है, सिंपल। बाकी आप अपना जजमेंट सुनाते रहिए, आई डोंट केयर अबाउट योर जजमेंट। नमस्कार, जोहार।